आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया होगा कोई त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, उसकी भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए हम बताना है कि जो ई एफ है ये किसके समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। और ऐसे में पी ई क्यू पी एफ और एफ आर के से मान दिया रखे हैं तीन अलग अलग पार्ट में। तो अब हम देखते हैं कि हमें यदि सिद्ध करना हो, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है। तो ये क्या बिंदु हमारे पास P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। अब ये बोल रहा है कि एक बिंदु E है, इस पे स्थित है PQ पे, और PR पे एक बिंदु F स्थित है। तो यहाँ से हमें दो बिंदु ये थे, तो इसे हमने रेखा बना दी। तो अब बोल रहा है ये बिंदु हमारा है कौन सा है, E, और ये है F। अब हमको क्या है कि PE, EQ, PF और एफ आर के इनके अलग अलग मान दे रखे हैं, और बोल रहा है कि ई एफ जो समांतर क्यों आर हमको सिद्ध करना है, बताना है कि क्या ये मतलब है समांतर है या नहीं है। तो अगर हम इनको मतलब हमें ये सिद्ध करना है, मतलब बताना है कि ई एफ जो समांतर क्यों आर के, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से त्रिभुज जो हमारे पास है त्रिभुज पी क्यू आर में हम यहाँ पे लगाएंगे समानुपातिक परिमेय। यानी कि यदि हमारे पास पी ई बटे ई क्यू है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये पी एफ बटा एफ आर के अगर बराबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास है, बराबर है, यानी यदि ये इसके बराबर है तो जो हमारे यहाँ पे ई एफ होगा किसके समांतर होगा, ये क्यू आर के समांतर होगा। तो बोल सकते हैं ये हमारे क्यू आर ई एफ जो है ये क्यू आर के समांतर होगा, क्यू आर के। ये समांतर कैसे होगा, क्योंकि हमने जानते हैं समानुपातिक परिमेय में जानते हैं कि यदि या फिर बोले उसको थेलस परिमेय में बोले, तो उसमें क्या होता है कि यदि एक हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा जो दे रखी है उसके समांतर ऐसी कोई रेखा खींचे जो दोनों अलग अलग भुजाओं को काटे, तो समान अनुपात में उनको काटती है, ये हमारे पास होती है समानुपातिक परिमेय। तो इसका उल्टा भी सिद्ध होगा, यानी कि अगर ये समान अनुपात में काटेगी तो जो ये जो रेखा ई एफ है किसके, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि जो क्या इनका अनुपात बराबर है या नहीं है। यदि अनुपात बराबर है तो हम कह देंगे कि जो क्यू ई एफ है ये क्यू आर के समांतर होगी। तो यहाँ से हम पहला देखते हैं, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है पी ई का मान दे रखा है हमारे पास 3.9, और जो ई क्यू का मान दे रखा है हमारे पास 3। ऐसे जो हमारे पास ये पी एफ है इसका मान दे रखा है हमारे पास कितना, इसका मान दे रखा है हमारे पास 3.6, और जो एफ आर है इसका मान दे रखा है हमारे पास 2.4। तो अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो पी ए बटा ई क्यू निकाल लेंगे और पी एफ बटा एफ आर निकाल लेंगे। अगर ये बराबर है तो कह देंगे कि जो ई एफ है क्यू आर के समांतर है, और बराबर नहीं है तो नहीं होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले क्या, पी ई बटा ई क्यू। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3.9 बटे 3.0, इसको लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 39 बटे 30, इसको काट दूंगा 3 से कितना हो जाएगा ये 13 बटे 10 आ गया मेरे पास पी ई बटे ई क्यू। तो अब निकाल लूँगा मैं क्या, पी एफ बटा एफ आर निकाल लूँगा, ये कितना आएगा मेरे पास, ये तो 3.4 बटे 2.4 है ये। तो कितना जाएगा मेरे पास ये बटे 36 बटे 24, इसको मैं किससे काटूंगा, 3 से काट दूंगा, तो कितना आएगा 12 बटा ये कितना जाएगा मेरे पास, इसको काटूंगा तो मैं 3 से 8, तो इसको और काट दूंगा मैं 4 से काट देता हूँ, 4 कितना जाएगा ये 3 बटे 2, और ये कितना आया था मेरे पास, ये था 13 बटे 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1.3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1.5। अब ये बराबर नहीं है, यानी कि हमारा जो पी ई बटे ई क्यू है किसके, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर पी एफ बटे एफ आर के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि जो ये हमारे पास ई ई आएगी क्या, ई एफ जो क्या है ये इसके समांतर भी नहीं होगी, ई एफ इसके समांतर नहीं होगी, क्यू आर के समांतर भी नहीं होगी। यानी यह तो हम सिद्ध करना था कि बताना था कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर, तो पहले पार्ट में क्या है हमारे समांतर नहीं आई, क्योंकि इनका पी एफ बटा क्यू का अनुपात है पी एफ बटा एफ आर के अनुपात के बराबर नहीं आई। ऐसे हम देखते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में हमको क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। ये तो हमें दे रखा है जो पी ई है ये कितना दे रखा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और जो क्यू ई है ये दे रखा है हमारे पास 4.5। ऐसे हमारे पास जो पी एफ है ये दे रखा है हमारे पास 8, और जो आर एफ है ये दे रखा है हमारे पास 9। इसको आर एफ बोले एफ आर बोले एक ही बात है, इसको वैसे ई क्यू बोले क्यू ई बोले एक ही बात है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, पी ई बटे क्यू ई का मान।
तो जो पी ई बटे क्यू ई का मान कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 4/4.9। तो कितना जाएगा मेरे पास, ये 40/45 को मैं काट दूँ किससे, इससे काट 5 से, तो 8×5 = 40 और 8 और 5×9 = 45। तो इसको मैंने 5 से काट दिया। अब ऐसे जो मेरा पी एफ है बटे आर एफ कितना आ गया, तो ये पहले दे रखा था मुझे, आ गया 8/9। तो ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ये पी ई बटे क्यू ई है, पी ई बटे क्यू ई है, ये किसके बराबर है मेरे पास, पी एफ बटे एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ई एफ है किसके समांतर हो जाएगी, ये क्यू आर के समांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका अनुपात बराबर आ गया। ऐसे हम देखते हैं हमारे पास जो पार्ट नंबर तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है हमको, ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा पार्ट। इसमें हमको दे रखा है जो पी क्यू है ना, पी क्यू दे रखा है इसमें, पी और क्यू। तो पी क्यू कितना दे रखा है अपने को, पी क्यू दे रखा है 1.28, पी क्यू दे रखा है अपने को 1.28। ये हो गया पी क्यू कितना है 1.28, और पी आर कितना दे रखा है अपने को 2.56। जो यहाँ पे आएगा पी आर दे रखा है अपने को 2.56। ऐसे जो अपने यहाँ पे पी ई दे रखा है 0.18, पी ई दे रखा है अपने को 0.18, और यहाँ से जो पी एफ दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, ये पी ई, ये यहाँ पे ये पी ई नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा पी आर आएगा। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे पी आर आएगा, ये हमको पी आर नहीं आएगा, ये आएगा मेरे पास पी एफ। ये पी एफ है, ये पी ई नहीं है, क्योंकि पी जो दे रखा है ये पी एफ है हमारे पास 0.36। ठीक है, मेरे पास पी एफ है, यहाँ पे पी एफ दे रखा है मेरे पास 0.36। अब हमें क्या निकालना है, पी ई बटे क्यू ई। तो हमें क्या दे क्या रखा है, पी क्यू। हम जानते हैं पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू क्या है, पी ई बटे ई क्यू। तो ई क्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पी क्यू माइनस पी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ई क्यू निकालूंगा, पहले तो निकालूंगा ई क्यू, तो ऐसे निकालूंगा मैं पहले ई क्यू, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास पी क्यू माइनस पी ई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1.28 माइनस 0.18। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास कितना 1.1, 1.1। वैसे निकाल लूँगा मैं क्या, एफ आर। तो एफ आर कितना जाएगा मेरे पास, पी आर माइनस पी एफ। तो कितना जाएगा मेरे पास 2.56 माइनस 0.36, कितना आ गया मेरे पास, ये 2.2 आ गया। यहाँ से मेरे पास पी, मैंने ई क्यू निकाल लिया और एफ आर निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा क्या कि पी ई बटा ई क्यू। तो मेरे पास पी ई कितना था, पी ई था मेरे पास 0.18 बटे कितना था 1.1। तो कितना जाएगा मेरे पास, ये जाएगा 1.8 बटे 11। ऐसे निकालूंगा मैं क्या, एफ आर निकालूंगा मैं पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ कितना था मेरे पास 0.36, और कितना था मेरे पास 2.2। तो कितना जाएगा मेरे पास, ये 3.6 बटे 22 में इसको काट दूंगा 2 से। तो कितना जाएगा मेरे पास, ये 1.8 बटे 11। अब यहाँ पे मेरा क्या है, जो पी ई बराबर है ना, ये पी ई बटे ई क्यू है, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये बराबर आ गया मेरे पास पी एफ बटे एफ आर के। तो मैं अगर अनुपात बराबर है तो क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास जो ई एफ है किसके समांतर होगा, मेरे पास क्यू आर के समांतर होगा। तो ये इसका हो गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे क्या आ गया, जो ई एफ है क्यू आर के समांतर आ गया। तो ऐसा हमारे तीनों पार्ट का ये आंसर आ गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।